पेपर 1 क्वेश्चन नंबर 20 डिस्कस करते हैं। पेपर 1 क्वेश्चन नंबर 20। नाउ दिस क्वेश्चन सेज व्हाट, इस क्वेश्चन में ये लिखा है कि आपके पास एक डेका पेप्टाइड है। वी आर हैविंग सम डेका पेप्टाइड, देयर इज ए डेका पेप्टाइड। डेका पेप्टाइड का मतलब इसमें CONH लिंकेजेस होंगे, दिस इज द पेप्टाइड लिंकेज, तो CONH लिंकेजेस होंगे और डेका पेप्टाइड लिखा है, इट मीन्स दीज आर 10 डिफरेंट यूनिट्स होंगी और टोटल 9 इस तरह की डेका पेप्टाइड यूनिट्स होंगी। डेका पेप्टाइड होने का मतलब देर आर 10 डिफरेंट एमिनो एसिड्स, देर आर 10 डिफरेंट एमिनो एसिड यूनिट्स, 10 डिफरेंट एमिनो एसिड यूनिट होंगी, इसीलिए आपने कहा डेका पेप्टाइड। और जब एमिनो एसिड आपस में ज्वाइन करेंगे तो ये एमिनो एसिड CONH लिंकेज के थ्रू एक दूसरे से ज्वाइन करेंगे। अब कोई भी 2 एमिनो एसिड यूनिट्स को, अगर 2 एमिनो एसिड यूनिट्स को मैं ज्वाइन कराऊं तो 2 एमिनो एसिड यूनिट्स के बीच में एक पेप्टाइड लिंकेज होता है, इज राइट। तो अगर 10 एमिनो एसिड यूनिट्स होंगी तो टोटल नंबर ऑफ पेप्टाइड लिंकेजेस होंगे 9 यूनिट्स होंगी या 9 लिंकेजेस होंगे CONH टाइप के। अब अगर इसका हाइड्रोलिसिस कराना है तो मुझे एक यूनिट को ब्रेक करने के लिए एक वाटर मॉलिक्यूल चाहिए, इसलिए मुझे 9 वाटर मॉलिक्यूल्स की जरूरत पड़ेगी इसके 1 मॉलिक्यूल को कंप्लीट हाइड्रोलाइज कराने के लिए। एंड इफ इट गेट हाइड्रोलाइज इट गिव्स व्हाट इज गिवन, दिस क्वेश्चन सेज इट इज गिविंग alanine, this is again 1 amino acid, this gives glycine and this also gives phenylalanine, phenylalanine। सो ये 3 तरह के डिफरेंट एमिनो एसिड्स हैं जिससे मिलकर ये डेका पेप्टाइड बना है। नो पेप्टाइड लिंकेजेस इसमें है, 9 पेप्टाइड लिंकेजेस यहां पर है, इज इट राइट। नाउ इन 9 पेप्टाइड लिंकेजेस को हाइड्रोलाइज करने के लिए आपने 9 वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड किए। इसका मॉलिक्यूलर वेट भी गिवन है, इट्स मॉलिक्यूलर वेट इज 796। हाइड्रोलाइज होने के बाद अगर मैं ये कहूं आपसे आपने 796 ग्राम डेका पेप्टाइड लिया है, देन इट विल कन्वर्ट टू हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ द प्रोडक्ट्स, इज राइट। इफ यू सी दिस, द मास ऑफ प्रोडक्ट्स, जो प्रोडक्ट बनेंगे, मास ऑफ प्रोडक्ट्स शुड बी इक्वल टू द मास ऑफ रिएक्टेंट्स ड्यू टू द लॉ ऑफ मास ऑफ कंजर्वेशन। लॉ ऑफ मास ऑफ कंजर्वेशन के हिसाब से जो भी रिएक्टेंट का मास है वही प्रोडक्ट का मास होगा। तो अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि मास ऑफ रिएक्टेंट्स क्या क्या है, पेप्टाइड है, डेका पेप्टाइड और वाटर। सो डेका पेप्टाइड अगर मैंने लिया है 796 ग्राम, तो वाटर कितना लिया होगा, दिस विल बी 9 into 18 grams, right। Again I am considering what, if 796 gram of decapeptide is taken, अगर इतना लें तो इसके साथ इतने ग्राम वाटर लेना पड़ेगा, एंड दैट टोटल वेट कम्स टू बी, टोटल वेट देखिए कितना आएगा, दिस इज 796 प्लस 162 and that is nothing but 6 2 8 15 और 7 और 1 8 और 1 9, this much grams of the product will be formed, यानी टोटल 958 ग्राम प्रोडक्ट बनेगा। now if it is true then यहां से इसमें देखते हैं कितना एलेनिन बना। now this question is saying, क्वेश्चन में क्या लिखा है जरा एक बार पढ़ते हैं। question is saying what, this question is saying that the glycine contributes 47% of the total weight of the hydrolyzed products, यानी ग्लाइसिन का जो वेट है वो इस टोटल वेट का 47% ग्लाइसिन है। सो मास ऑफ ग्लाइसिन इज इक्वल टू 47%,
of the total, that is 958, right? So अगर आपने ये कहा कि इतने ग्राम से ये बनाए तो ग्लाइसिन इतना बने, तो मोल्स कितने होंगे ग्लाइसिन के? सो मोल्स ऑफ ग्लाइसिन obtained by 1 mole of डेकापेप्टाइड, डेकापेप्टाइड के एक मोल से कितना बना होगा जरा देखें। आपके पास मास है, दिस इज व्हाट 4700 958 divided by molar mass, and the molar mass is 75, so that value comes to be 6। इसका मतलब अगर हम 1 मोल डेकापेप्टाइड लें तो हमें 6 यूनिट्स मिलेंगी, 6 मोल्स बनेंगे ग्लाइसिन के। सवाल ने पूछा है द नंबर ऑफ ग्लाइसिन यूनिट्स प्रेजेंट इन द डेकापेप्टाइड। तो आप ये बोल रहे हो कि अगर 1 मोल लें, 1 मोल डेकापेप्टाइड लें तो उससे 6 मोल्स ग्लाइसिन बनेगा, 6 मोल ग्लाइसिन बनेगा। और अगर 6 मोल ग्लाइसिन बनाए, इफ यू आर हैविंग 6 मोल्स ऑफ ग्लाइसिन, इट मींस 1 मोल से 6 मोल, तो 1 मॉलिक्यूल से 6 मॉलिक्यूल्स, मतलब 6 यूनिट्स होंगी पर मॉलिक्यूल ऑफ डेकापेप्टाइड। डेकापेप्टाइड के एक मॉलिक्यूल में ग्लाइसिन की 6 यूनिट्स होंगी। सो योर आंसर शुड बी 6।